हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु चैनल पे। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग करेंगे और रीजनिंग के कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं। एक वीडियो ये है, एक वीडियो और आने वाली है आपके लिए कल। तो इस तरह से वीडियोस देंगे जो यूपी पुलिस में इंपॉर्टेंट जिस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इनमें देखिएगा कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ अप्लाई हो रही है। वो सारी चीज़ें आपको करके देखनी है, क्योंकि अभी टाइम ये नहीं है कि आपको सारे चैप्टर अलग अलग करके करने होंगे। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक आ गया है पेपर का, तो आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन किस तरह से करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, उन्हीं पे क्वेश्चंस पे आपको क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। और इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि जब भी आप अभी स्टार्ट करें पढ़ाई, तो इसमें क्या डिटेल में ना पढ़ें चीज़ों को। डिटेल में पढ़ने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, उन प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो अभी डेली पेपर करिए। जो पुराने पेपर हों आपके पास, या किसी दोस्त के पास पुराने पेपर हों, या मार्केट से भी अवेलेबल हो जाते हैं जो पुराने साल के जो पेपर्स होते हैं, तो उनको आप क्या करिएगा, उनको तैयार करिएगा, उनको करके देखिएगा कोशिश कि किस तरह से आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा आपके जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे हिंदी से, ठीक है, रीजनिंग से और मैथ से, ठीक है ना। इनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एक बचेगा जीएस। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, हिंदी में आपके जितने भी चैप्टर हैं, 20-25 चैप्टर हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ने के बाद हिंदी में क्या है कि एक पार्ट को पढ़ने के बाद 2 या 3 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो उसी तरह से 20-25 आपको पार्ट है, उन सभी को पढ़िएगा। 2-3 नंबर हर एक पार्ट में से मिलेंगे आपको, हर लेसन में से मिलेंगे। तो उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपका मतलब क्लियर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि सारे चैप्टर मैंने करा दिए। कोई भी चैप्टर आपका क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट मैं वीडियो किस चीज़ की दूं। बाकी मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं, ठीक है। तो रीजनिंग तो आपकी हो ही जाएगी। बाकी मैं जो भी यूपी पुलिस से रिलेटेड है उसकी वीडियोज़ में प्रोवाइड करा रहा हूँ डे बाई डे, ठीक है। तो उस चीज़ की आप चिंता ना करें। मैथ आप इतना रखिएगा, सिर्फ देखिए, अगर मैथ आपका कमजोर है तो आप सिर्फ इतना रखिए कि आप यूपी पुलिस के एग्जाम को क्लियर कर दें। अगर आपका मैथ ठीक है तो आप फिर तो पूरा कर ही देंगे। और जीएस में आपको पढ़ना क्या है, जीएस में एक तो करंट आपको पढ़नी है। और करंट कौन सी पढ़नी है, कोई भी बुक ले सकते हैं आप। स्पीडी की बुक ले लीजिएगा या तो, ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर ले लीजिए 1 ईयर 2018 की, ठीक है। तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा आपको इससे हो जाएगा। मैटर जितना भी है ना, सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं स्पीडी वाली में। ये मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखी है PDF, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। www.cgyoutube.com के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें करंट अफेयर पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश की जीएस पढ़िएगा। इतनी ही जीएस बहुत है, क्योंकि इनफ है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई पता नहीं है जीएस का क्या सीन रहता है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा। इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, हिंदी, रीजनिंग, मैथ। इन तीनों पे आप फोकस करेंगे तो आपका नंबर 100% आ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आप इसमें से 10-15 क्वेश्चंस करेंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनमें आपको तैयारी पूरी रखनी है और हम आपको तैयारी पूरी कराएंगे। साथ ही साथ आपको रिवीजन करना है अपनी बुकों से। जो भी बुक आपके पास हो, हिंदी की या रीजनिंग की या मैथ की, कोई भी बुक हो, और पुराने साल के आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। जो भी पुराने साल के पेपर हैं उनको ले लीजिए, उनसे तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम कम, रिवीजन का ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए अब हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन है। सीरीज मैंने करा दिया है चैप्टर। अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से देख करके पूरी चीजें आप जो है देख सकते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शन आपके सामने है 68, 69, 70 और 67, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इनमें देखिए सीरीज बन रही है। सीरीज में क्या हो रहा है कि मैंने बताया था आपको, एक होती है कंपाउंड सीरीज, एक होती है सिंपल सीरीज जो साधारण सीरीज होती है, ठीक है। तो ये सीरीज जो है मैंने और उसमें चीजें बताई थी कि एकदम तेजी से वो बढ़ रही है सीरीज, तो उसमें क्या होगा। धीरे से अगर सीरीज बढ़ रही है तो क्या होगा, अगर तेजी से बढ़ रही है तो स्क्वायर हो सकता है या किसी बड़ी संख्या का मल्टीपल हो सकता है। ऐसी अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो कुछ जोड़ा जा सकता है, या हो सकता है कुछ घटाया जाए, या फिर हो सकता है कि उसमें छोटी किसी संख्या की गुणा हो रही हो। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं देखूं तो ये इसके कुछ आधे बन रहे हैं। आधे कैसे बन रहे हैं, अगर 80 का आधा देखें तो 40, इस तरह से कुछ आधे बन रहे हैं ये। तो मैं अगर देखता हूं यहाँ से 42 को अगर 2 बार गुणा करता हूं, 42 दूनी मैं देखता हूं तो 42 दूनी होते हैं 84, 42 दूनी कितने होते हैं 84, ठीक है। तो 42 दूनी 84 और ये हो रहे हैं 85, तो मैंने एक प्लस कर दिया।
अब आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 4, 68, 69, 70 और 67। चलिए मैं सबसे पहले अगर 68 को लेता हूं और 68 को 2 से मल्टीपल करता हूं तो कितने होते हैं, 8 दूनी 16, 16 का 6, हासिल को 1 हो गया, और 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये बनते हैं 136। 136 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो ये होते हैं 137, तो 137 तो हमारा यहाँ पे है नहीं। चलिए दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा 69, और 69 में हम 2 का मल्टीपल करते हैं तो 9 दूनी 18, 1 बच के कैरी, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 हो जाते हैं। और 138 में फिर हम 1 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमने 1 ऐड किया हुआ है, 1 ऐड करते हैं 139 हो जाता है। तो देखिए 139 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही 69, तो यहाँ पे आएगा 69। इस तरह से आपको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एक पेपर एक आप जो है ना प्रैक्टिस सेट लीजिए रीजनिंग का, और उससे आप स्टार्ट कर दीजिए, और या फिर पुरानी साल के कोई भी पेपर हो आपके पास उनसे कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दूंगा, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको तैयारी के लिए अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे मैं फोटो डाल दूंगा, वहाँ से आप देख करके फोटो और इनको क्लियर करिएगा, ठीक है। जैसे बहुत से फोटो मैं इसमें अपलोड करूँगा जल्दी, क्योंकि आजकल मैं ही कर दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। आप प्रैक्टिस कर दीजिए बस, ठीक है। जिनके पास बुक वगैरह है, जिनके पास प्रैक्टिस सेट है, उनको ज़रूरत नहीं है वेबसाइट पे विजिट करने की। बाकी वेबसाइट पे और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं अपलोड करता रहता हूँ, अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ठीक है। चलिए दूसरा वाला मैं प्रश्न देखता हूँ, और दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से 20 और फिर 11 दे रखा है आपको, और उसके बाद 102। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी सीरीज है, और सीरीज में क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें पहले बढ़ रही हैं, फिर घट रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, हो सकता है आगे घट रही हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है इसके 49, 52, 61, 98, 52, 61 और 98, ये ऑप्शन है। और ये आपके जो है ऑप्शन दे रखे हैं। और देखिए मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका आधा हो रहा है कुछ, ठीक है। 20 का आधा 10 होता है, और आधा होने के बाद एक संख्या बढ़ रही है इसमें, ठीक है। आधा हो रहा है 1/2 हो रहा है, प्लस एक संख्या बढ़ रही है। चलिए अब मैं 102 का आधा करता हूँ। 102 का अगर मैं आधा करता हूँ तो हो जाता है 51 हो जाता है, प्लस मैं एक ऐड कर देता हूँ। क्यों ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, तो ये हो जाता है 52। क्या ऑप्शन में 52 दे रखा है, 52 दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है, उसको करना है। चलिए ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं होगी जो आपसे हो नहीं पाएगी, बहुत ही आसान सीरीज है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है 56, 42, 56, 42, और उसके बाद है 30, 20, और फिर उसके बाद है आपसे पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा, और यहाँ दे रखा है 6। अब ये आपसे पूछ रहा है बताइए आगे क्या होगा इसमें। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से सीरीज बन रही है कि बहुत बड़ी सीरीज, बहुत बड़ी संख्या है, फिर छोटी हो रही 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 है। मैंने बताया था आपको कि इनमें से आप कम करके देख लीजिए। अगर धीरे धीरे संख्या कम होती चली जा रही है, सीरीज कम हो रही है, तो घटा कर देख लीजिए। धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस करके देख लीजिए। अगर एक साथ बढ़ रही है, एक साथ घट रही है, तो फिर तो उसमें स्क्वायर भी किया जा सकता है, क्यूब भी की जा सकती है। तो ये धीरे धीरे बढ़ रही घट रही है। तो मैं यहाँ से अगर इसमें से 56 में से 42 देखता हूँ तो कितने कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देखूंगा 4 और 1, 14 कम हो रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये कम हो रहे हैं 2 और फिर 1, 12 कम हो रहे हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 0, 1, 10 कम हो रहे हैं। अच्छा चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे सीरीज बन रही है 14, 12, 10, अब 8 हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ करके माइनस से अगर मैं 8 करता हूँ तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 12, ठीक है। चलिए मैं 12 लिख लेता हूँ नॉर्मली, और उसके बाद 12 में से अगर मैं 6 कम करता हूँ तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6। ये सीरीज बिल्कुल काम कर रही है। और ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन दे रखा है 15, 12, 18, 14, तो 12 है आपका बी, तो बिल्कुल सही है 12, ठीक है। ये सीरीज कैसे काम कर रही है, यहाँ से देखिए आप ऊपर से 14, 12, 10, 8, 6, तो यहाँ पे हर उसमें चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं, 2 2 कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे नहीं बनता, ये सवाल हो सकता है अगर यहाँ पे भी ना बने तो आप यहाँ से करके देख लीजिएगा क्या संख्या कम हो रही है, फिर यहाँ पे भी हम कम कर देंगे तो बाकी ऊपर वाली चीज़ भी हमारे सामने आ जाएगी। तो इस तरह से सीरीज काम करती है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए सीरीज मैंने क्लियर करा दी। इसके बाद अब देखिए थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं।
सीरीज के भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूपी पुलिस में, बिल्कुल 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं सीरीज से भी, क्योंकि सीरीज एक ऐसा चैप्टर होता है जो चीज़ों को घुमा देता है, बहुत ज़्यादा मतलब डीपली कर देता है कि बताइए स्क्वायर दे दिया, क्यूब दे दिया, इतनी चीज़ें याद तो रहती नहीं और सारी ट्रिक नहीं लग पाती हैं एक साथ, पता नहीं रहता कौन सी ट्रिक काम कर जाएगी कौन सी नहीं करेगी। चलिए आगे देखते हैं हम, 3 हो गए हमारे। चौथा सवाल है, कुछ समीकरण हमको दे रखी हैं, तो समीकरण क्या दे रखी हैं, 5 + 6 + 8 = 856। तो देखिए मैं इसे यहाँ पे लिख के देख लेता हूँ, 5 + 6 + 8, 5 + 6 + 8, और इसको लिखा हुआ है उसने 856, 856। दूसरी संख्या आपको दे रखी है 7 + 1 + 3, 7 + 1 + 3, और इसको क्या लिखा हुआ है उसने 371, 371 ही लिखा हुआ है ना जी। अभी आगे लिखी हुई है 9 + 5 + 4, 9 + 5 + 4, और इसका क्या दे रखा है, इसका कह रहा है बताइए इसमें क्या आएगा। तो ऐसी भी संख्या आपको देखने को मिल जाती है। भाई रीजनिंग है, रीजनिंग तो कुछ भी पूछ सकता है और कुछ भी चीज़ें इसमें डिसाइड कर सकता है कि क्या पूछ ले आपसे। मैथ में आपको फॉर्मूला मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ तो सीधा मतलब पहले से कंपैरिजन करना होता है कि पहले के साथ क्या किया गया है, दूसरे के साथ क्या किया गया है, मतलब तीसरे के साथ हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो अब कमेंट में अपना इसका आंसर दीजिएगा, तब तक मैं आपको बताता हूँ। देखिए 856 पहले नंबर पर ये है, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये है और तीसरे नंबर पर ये है, इस तरह से है। हम दोबारा देखें तो पहले पर ये है, दूसरे पर ये है और तीसरे पर ये है। ऐसे हम नीचे वाले के साथ करेंगे, पहले नंबर पे क्या है, ये वाला होगा, दूसरे नंबर पे ये वाला होगा, तीसरे नंबर पे ये वाला होगा। अगर ये फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है तो ठीक है, 4 9 इसके बाद 5, 495 ऑप्शन में है जी, ए देखिएगा, ए ऑप्शन है 495, बिल्कुल सही बात है, 495 आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करना है आपने, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें वैसे। हाँ ये देखिए, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये घुमा देता है। कह रहा है यदि गुणा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है और प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ नहीं और भाग का अर्थ प्लस है, तो आगे चीजें दे रखी हैं, संख्या दे रखी है आपको। पहले हम देख लेते हैं कि किसके बदले में क्या कह रहा है। कह रहा है गुणा के बदले माइनस है, गुणा बराबर क्या है, माइनस है, गुणा बराबर माइनस है, और उसके बाद कह रहा है माइनस बराबर गुणा है, माइनस बराबर गुणा है, और उसके बाद क्या कह रहा है प्लस बराबर भाग है, प्लस बराबर भाग है, और आगे क्या कह रहा है कि भाग बराबर प्लस है, भाग बराबर प्लस है। तो ये चीजें कह रहा है, और इसमें आपको संख्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 15 - 10, उसके बाद भाग का निशान लगा रखा है और कह रहा है 130 + 10, और उसके बाद 130 + 10 के बाद गुणा 50, और बराबर क्या होगा ये बताइए। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये वाली संख्या दे रखी है, ये चेंज करनी होती है हमको इन डिजिटों में, ये जो चीज़ें हैं ना इनमें हमको चेंज करनी होती है। चेंज करेंगे, चलिए कोष्टक को कोष्टक रहने दें, 15 को 15 लिख लें। अब माइनस की जगह क्या होगा, माइनस की जगह हो जाएगा गुणा, तो हमने कर लिया गुणा। अब कोष्टक बंद कर दिया, उसके बाद ये वाला भाग की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस, मैंने प्लस लगा लिया। अब देखिए भाग की जगह क्या है, प्लस, ठीक है। उसके बाद कोष्टक बंद किया, 130, अब यहाँ पे प्लस दे रखा है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, भाग, यहाँ देखिए प्लस की जगह मैंने कर दिया भाग 10 का। उसके बाद यहाँ पे गुणा दे रखी है, और गुणा के बदले क्या होता है, गुणा के बदले होता है माइनस। अब माइनस मैं कर दूंगा यहाँ पे 50। तो सबसे पहले ये चीजें आपको समझनी है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप कोष्टक को खोलेंगे, कोई भी कोष्टक दे रखा हो उसको खोलेंगे। उसके बाद आपको दूसरी जो ध्यान रखने वाली चीज है वो होती है भाग। सबसे पहले आपको भाग क्लियर करना होता है, फिर गुणा क्लियर करना होता है, और उसके बाद गुणा के पास जोड़ क्लियर करना होता है, ठीक है, और जोड़ के बाद घटाना, ये चीजें क्लियर करनी होती हैं, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले हम भाग को क्लियर करेंगे। भाग वाली संख्या कौन सी है हमारी, ये। अगर हम इसको क्लियर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 13,
ठीक है, 10 का भाग 130 में करेंगे तो 13 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, गुणा हम करेंगे ये वाली, तो 15 धाम 150 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्लस है, यहाँ प्लस रहने दें। अब माइनस वाले को करेंगे, ठीक है, प्लस और फिर उसके बाद माइनस वाला। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये हो गए कितने, 3 6 1। अब माइनस करने हमको 50, क्योंकि लास्ट में माइनस वाला करेंगे। 163 में से 163 है ये, 163 में से आप 50 माइनस करेंगे, 3 1 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 113। तो इसमें आप देखिएगा बी ऑप्शन में है 113, ये सही आंसर है इसका 113। तो ये इस तरह से आपको चेंज करने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी इसमें कैसे करना है आपको, ये सारी चीज़ें जो भी गुणा में माइनस में कर देनी है, माइनस वाली गुणा में कर देनी है, ये सभी में आपको क्वेश्चन में पहले ही दे रखा हुआ कि हमें इसके बदले में ये चीज़ करनी है। ठीक है, चलो अभी हम इसमें वीडियो में नॉर्मल क्वेश्चंस लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अप लेवल का करेंगे, और लास्ट वीडियो जो होगी उसमें आपको क्लियर पूरा जितने भी तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके वो सारे क्लियर करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन है, 2 गुणा 2 बराबर 16। ठीक है, आगे कह रहा है 2 गुणा 3 बराबर 36, 2 गुणा 3 बराबर 36, और आगे कह रहा है 2 गुणा 4 बराबर 64, 2 गुणा 4 बराबर 64, और आगे क्या कह रहा है बताइए, 2 गुणा 6 बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपने। देखिए हो क्या रहा है इन संख्याओं में कि 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 यहाँ पे काम कर रहा है, 2 तिया 6 और 6 का स्क्वायर 6 सिंह 36, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हो रहा है। 2 चौक 8, 8 का स्क्वायर 8 वाट 64, यहाँ तक भी सही हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 छिक्के 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। क्या ऑप्शन में 144 संख्या दे रखी है, 144, तो ऑप्शन में संख्या दे रखी है 144, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन डी 144 है, और यही ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस तरह से मैंने बताया आपको, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है ऑप्शन और क्वेश्चंस पे। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, और लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करा रहा है, ये एक इस तरह से संख्या दे रखी है 8 6 9 और 39। चलिए उसके बाद 9 7 11 52, 9 7 11 और यहाँ पे 52। उसके बाद 9 8 यहाँ पे कह रहा है क्या होगा, और यहाँ 59 दे रखा है। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले समझिएगा, या तो इन दोनों के साथ कोई चीज़ ऐसी हो रही होगी तो यहाँ पे ये आ रहा होगा, या हो सकता है कि इन दोनों संख्याओं के साथ कुछ हो रहा हो, यहाँ पे आ जाएगा, या ऐसा हो सकता है इन संख्याओं के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो जो यहाँ हो जाएगा, या इन एक दूसरी संख्या से जरूर कोई ना कोई चीज़ रिलेट कर रही होगी, तभी यहाँ पर ये इसका दे रखा है। जैसे इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जो यहाँ पे दे रखा है, इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जो यहाँ पे दे रखा है। तो हमें देखना है सबसे पहले जहाँ संख्या बड़ी है उनको देखना है हमें, क्योंकि देखिए सबसे यहाँ छोटी छोटी संख्या है और यहाँ बड़ी हो रही हैं, तो इनके साथ जरूर कुछ हो रहा है, इनके साथ जरूर कुछ हो रहा है। अब अगर ये ऐसा होता कि यहाँ पे 9 9 करके छोटी छोटी संख्या यहाँ बड़ी होती, तो ऐसे हो रहा होता उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेट। तो ये आपने माइंड से देखना है, बाकी ऐसा कुछ पक्का नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि ऐसा तभी होगा, लेकिन मैक्सिमम, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम कम होता है और अपनी हमें सोच, अपना ध्यान जो है वो इसी चीज़ में डाइवर्ट कर देना है कि ये पहले हमें कौन सा टॉपिक लगाया जाए, नहीं होता है तो चेंज कर दें, लेकिन पहले देखिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं 8 6 48, 8 6 48, 48 में से अगर 9 माइनस करता हूँ तो 39 हो जाते हैं। 48 में से 8 6 48, 48 में से अगर 9 माइनस करता हूँ तो कितने हो जाते हैं, 39 39। अब 9 7 63, और 63 में से अगर मैं 11 माइनस करता हूँ तो ये हो जाते हैं 52। 9 7 63, 63 में से 11 माइनस करता हूँ तो ये हो जाते हैं 52, और 9 8 72। अब 72 संख्या दे रखी है, चलिए 9 8 72 माइनस कर दूंगा मैं 59। तो देखिए अब 12 इधर मैंने कैरी ले लिया, 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3 10 11 12। ठीक है, यहाँ बचे 6 में से 5 गया तो 1, तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो हो जाएगी 13।
13 आपको ऑप्शन में दी हुई है और ऑप्शन आपका 13 बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन 13 बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, इनमें बस आपको ये ध्यान रखना होता है, ऐसे भी संख्या के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसे भी संख्या के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। वो आपको अपने रीजनिंग लगा करके पता करना है कि इसमें होना क्या है। चलिए आगे देखते हैं, और आगे थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कैसे दे रखा है आपको, आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। मुझे लिखना पड़ता है क्योंकि समझाना है आपको डिटेल में। अब आपको लिख रखा है EDITION, एडिशन करके लिखा हुआ है, ठीक है, एडिशन लिखा हुआ है। एडिशन के बदले उसने क्या लिख दिया है, तो देखिए सबसे पहले आपको जब लग रहा होगा कि इसके बदले लिखा हुआ है उसने IDEINOI, इस तरह से लिखा हुआ है, तो पहले आपको ऐसी संख्या पहले ही देख लेनी है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि ये संख्या 6 है, यानी ये संख्या 6 है तो वहाँ भी 6 होनी चाहिए, ये संख्या 7 है तो वहाँ भी 7 होनी चाहिए दूसरे में भी। तो ये आपको जितनी जल्दी हो सके पहले आप देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको, जैसे ऊपर लिख लिया आपने एडिशन, तो यहाँ के नीचे लिखना है आपको। अब क्या लिखेंगे, IDETNO और उसके बाद में I, इस तरह से आपको दे रखी है। इसका मतलब ये दे रखा है, और आपको ये दी हुई है, एक लेटर दिया हुआ है मेडिकल, ये दिया हुआ है, इसके मतलब क्या आएगा। तो पहले तो हमें इसके साथ इसे रिलेटेड करना है, क्या मतलब इसका क्या रिलेशन बन रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो इस तरह से रिलेशन बन रहा है, ई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, डी बिल्कुल सेम ऐसे कर रखी है उसने। अब आई, ये 3 चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद टी है, सेम बिल्कुल ऐसे ही रखी हुई है उसने ऊपर। इसके बाद आई यहाँ पे दे रखी है, और ये एन यहाँ पे, ओ यहाँ पे। अब हमें फिर से इसमें ऐसे ही करना है, इसको यहाँ ले जाना है, इसको यहाँ ले जाना है, इसको सीधे लाना है। तो यहाँ पे डी ई और यहाँ एम, DEM, और आई को बिल्कुल सेम रहने देना है। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे कर देना है LAC, DEMI LAC। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल देखिए, ऑप्शन दे रखा है आपको DEMI LAC, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऐसे करने होते हैं। इसमें क्या है कि ऐसे भी दे रखा हो, मे भी हो सकता है ऐसे दे रखा हो, या यहाँ से इसका कोई रिलेशन यहाँ बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो, ऐसे कुछ भी रिलेशन बन सकता है। सिंपल है ये तो, पहले का तीसरे से बन रहा है, दूसरे का दूसरे से बन रहा है, और तीसरे का पहले से बन रहा है, इस तरह से रिलेशन बन रहे हैं। वो आपको बना करके देख लेने, बस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे अगर इतना कर देते हैं तो। देखिए अब एक और मैंने इसी टाइप का लिया हुआ है, टाइप थोड़ा सा चेंज है। अब आपको दे दिया जाए, प्रभा लिखा हुआ है, प्रभा, और इसको प्रभा को उसने लिखा हुआ है किस तरह से, 27,595, और दूसरी उसने एक दे रखा है THILAK, थिलक करके दिया हुआ है, और थिलक को उसने लिखा हुआ है 368 और 451। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, या इसमें 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी, या तो ऐसा हो सकता है कि जैसे P कौन से नंबर पे होता है, P होता है 16 पे, तो P का मतलब उसने 16 दे रखा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, तो P का मतलब उसने 2 दे रखा है। A पहले नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर पे दे रखा है, तो इसमें पता नहीं कौन सा लॉजिक लग रहा है। लेकिन लॉजिक आपको कैसे देखना है भाई, यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं, यहाँ कुछ संख्याएं हैं, और यहाँ कुछ लेटर दे रखे हैं। तो एक चीज देखिएगा आप, ऐसी कौन सी चीज कॉमन है जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो ए को आप देखेंगे तो कॉमन है, इसमें भी है ए, और यहां भी है ए, और यहां भी है ए, और तीनों ए को रिलेट कर रहा है 5 से। यहां पे देखें, यहां पे देखें, या यहां पे देखें, तीनों ए में रिलेट कर रहा है 5 से। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इन संख्याओं को उसने अलग अपनी तरफ से रिलेटेड कर दिया है। पी को 2, आर को 7 और बी को 9, इस तरह से उसने खुद रख दिया है। अब उसने एक संख्या आपको दे रखी है, मतलब एक लेटर उसने दिया हुआ है। लेटर क्या है, BHARATHI, भारती, इस तरह से लिखा हुआ है उसने। एक ये लेटर दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे अब क्या आएगी संख्या। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये वाली जो चीज है, ये जो लेटर है, ये पूरा इन्हीं लेटरों से बन रहा होगा। ये जो पूरा शब्द है, ये पूरा जो वर्ड है, ये इनसे बन रहा होगा, इसमें सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं बी को दे रखा है उसने 9, ये देखें यहाँ पे बी को 9 दे रखा है। एच
एच यहाँ पर है, एच को दे रखा है उसने 6, ए को उसने 5 दे रखा है, मैंने जैसा बताया था। आर को उसने 7 दे रखा है, ए फिर 5 दे रखा है, टी उसने 3 दे रखा है यहाँ पे देखिए, और एच उसने 6 दे रखा है, और आई कितना दे रखा है 8। तो ये 9657536 ये बन जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब इस तरह से होते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते हुए आप साथ ही साथ अब रिवीजन कर दीजिए, क्योंकि जैसी भी तैयारी आपने कर ली, मैं कह रहा हूँ आपने बहुत अच्छा पढ़ा या आपने कम पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज़्यादा हार्ड टेस्ट नहीं आता यूपी पुलिस का, बहुत सिंपल है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये आपके नंबर बना देंगे, तो बस इनको क्लियर कर दीजिए। 15-20 दिन हैं आपके पास, दिन रात लगे रहिए। गवर्नमेंट जॉब अगर चाहिए तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। 1 महीना आप समझ लीजिए, कोई मुझे कुछ करना ही नहीं है। 20 दिन है आपके पास, 20-22 दिन, मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे बस पढ़ना ही पढ़ना है। तो पढ़ने पर ध्यान दीजिए और रिवीजन करिएगा। देखिए आगे कुछ इस तरह से क्वेश्चन है ये कि 2 वर्ष बाद मेरे पिता मेरी आज की आयु से ठीक 3 गुने बड़े होंगे। मेरे पिता 37 वर्ष के हैं, मेरी आयु क्या है? ये तो भाई आयु का है और एज का क्वेश्चन है, ये मैथ का है और रीजनिंग में भी आ जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मैथ पढ़ लीजिएगा, आयु की कुछ वीडियो डली हुई हैं, और नहीं तो मैं सिंपल इसे बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले पिताजी की उम्र कितनी दे रखी है? 37 वर्ष। फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। 2 वर्ष बाद मेरे पिता मेरी आज की आयु से ठीक 3 गुने बड़े होंगे, 3 गुने बड़े होंगे, ठीक है ना। अगर मैं 1 का होऊंगा तो वो 3 के होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अभी फिलहाल की बात करें तो वो कितने वर्ष के? 37 वर्ष के, ठीक है। और कह रहा है 2 वर्ष बाद प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 39, ठीक है, 39 हो जाएगा। और कह रहा है मेरे पिता मेरी आज की आयु से ठीक 3 गुने बड़े हैं, मतलब मेरी आयु से 3 गुने, 1/3। तो अब कह रहा है ये कि मेरी आयु क्या है, मेरी आयु क्या है? तो इससे आप काट दीजिए इसको, 13-39, तो 13 वर्ष आ जाएगी इसकी आयु। ये आंसर है इसका, 13 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से इसकी 37 और 2 39, 39 को 1/3 दे रखा है उसने, 1/3, 3 को इससे काट देंगे तो ये 13 वर्ष आ जाएगी इसकी आयु, ठीक है। इस तरह से एज के कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं, वीडियो मनीष सर ने मैथ की दे रखी है आपको, तो वहां जाकर के देख लीजिएगा, एज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एज के 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं मैथ में या रीजनिंग में, किसी में भी आ जाते हैं। और मनीष सर ने बता ही दिया आपको मैथ कैसे करना है, मैथ कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले वीडियो में बता दी उन्होंने। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।